बरेली से बॉम्बे आए आप, तो क्या सब कुछ बहुत जैसा रोजी रोजी पिक्चर हम देखते हैं ना अदर साइड, वैसा था, या आने के बाद में यहाँ पे स्ट्रगल एंड देन वो धक्के खाना सब कुछ वो सब शुरू हो गया? धक्के तो आप खाते ही हैं, वो तो एक नेचुरल एक एक्टर को करना ही पड़ता है। लेकिन धक्कों से काम नहीं मिलता है, इन द सेंस आप इंटरव्यू पे गए तो आपको रास्ता पता है कि ये दिस इज द वे टू रीच ओवर देयर। लेकिन यहाँ पर धक्के खाने के बाद भी आपको ये नहीं पता होता है कि हाँ मुझे वो काम पर्टिकुलर मिल जाएगा कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है। लेकिन एट द लास्ट वो कहावत है ना कि मतलब तकलीफों से लड़े हैं तभी तो बने हैं। बचपन से ही गेम खेलता था अलग अलग करेक्टर्स का। फिर जब बड़ा हुआ तो पता चला कि हम एक लाइफ में सारी चीजें नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगर मे बी शायद आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, अगर सब बनना है तो वो है एक्टर, जिसमें आपका ये एंटरटेनमेंट पार्ट भी रहेगा और आप सारे एक लाइफ में सारे करेक्टर्स को परफॉर्म कर पाएंगे। मैं नया हूँ सपोज, मुझ पे कोई 1 रुपए भी क्यों खर्च करेगा? ठीक है, मैं उस बंदे को ऑडिशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर वो जेन्युइन पर्सन है, सबसे पहले वो आपको अपने ऑफिस में बुलाएगा। अगर उसका ऑफिस नहीं है तो आप ये समझ जाइए कि वो पर्सन जेन्युइन नहीं है। एक्टर्स जो यहाँ बात करें, फिटनेस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। फिटनेस के अलावा आप अगर आप फिट नहीं है तो आपका मन कुछ भी नहीं करेगा। फिटनेस पे ध्यान दीजिए, लेकिन फिटनेस अगर 2 घंटे हो रही है तो 2 घंटे एक्टिंग भी होनी चाहिए। डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, और आपको इससे लड़ना है क्योंकि आपने सब काम छोड़ के इस प्रोफेशन को चूज किया है। तो यू शुड बी अ फाइटर व्हेन यू आर इन दिस लाइन। ठीक है। हेलो मयंक, वेलकम हाय, टू विलासन भाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगेन। ओके। ओके, मयंक, यू आर एन एक्टर इन बॉलीवुड, राइट? आप करेंटली जी टीवी के लिए एक शो कर रहे हैं, मैं हूँ साथ तेरे, राइट? आई एम श्योर कि ये जर्नी यहाँ पर आके रुकी नहीं है, यहाँ से बहुत आगे जानी है। और आई एम श्योर कि ये जर्नी यहाँ तक आना भी इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि आई नो दैट यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, यू कम फ्रॉम बरेली। शुरुआत से शुरू करते हैं, कैसी रही ये पूरी की पूरी जर्नी? आपको कैसे एक्टर बनने की सूझी? बरेली में रह रहे हैं, सडनली एकदम एक्टर बनने का कैसे ख्याल आया? ये एकदम नहीं था। इसकी स्टोरी थी जो बचपन से शुरू हुई थी। लाइक ये फनी वे में भी था। उस टाइम पता नहीं था कि एक्टर एग्जैक्ट किसे कहते हैं हम। सो उस टाइम क्या सीन था कि लाइक आई यूज्ड टू कम फ्रॉम द स्कूल, और वहां से हम आए घर, और अलग अलग जो करेक्टर्स थे मुझे इंस्पायर करते थे। जैसे लाइक कभी मैंने टीवी पे देख लिया कोई वकील है, कोई लॉयर है, या कोई पुलिस वाला है। सो मुझे लगता था मैं वैसी लाइक बनने की कोशिश करता था बचपन में। बंदूक रख ली छोटी सी, या फिर वो ब्लैक वाला कोट पहन लिया। तो फिर मुझे मेरे पापा ने एक बार अपने देखा, तो पापा ने मुझे बताया कि ये जितना चिल्लाते हैं पिक्चर्स में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये तुमने जो तुम्हें इंटरटेनमेंट लग रहा है वो इंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो आई वॉज लाइक कि यार ऐसा क्या करा है जो लाइफ में मजा भी आए और काम भी किया जाए। लेकिन मैं सारे भी डॉक्टर्स हो गए, ये हो गए, मैं अलग अलग ना बचपन से ही गेम खेलता था अलग अलग करेक्टर्स का। फिर जब बड़ा हुआ तो पता चला कि हम एक लाइफ में सारी चीजें नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगर मे बी शायद आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, अगर सब बनना है तो वो है एक्टर, जिसमें आपका ये एंटरटेनमेंट पार्ट भी रहेगा और आप सारे एक लाइफ में सारे करेक्टर्स को परफॉर्म कर पाएंगे। सो ये जर्नी वहां से शुरू हुई, और आज धीरे धीरे करके सामने आ रही है। सो इट्स समथिंग लाइक दैट। सो मॉम डैड का क्या पहला रिएक्शन था इसके ऊपर कि अब मुझे एक्टर बनना है? तो क्या उन्होंने क्या बोला? यार वो तो बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट रहे यहाँ पर। उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया मुझे। और जब उनको पता चला कि मुझे एक्टर बनना है तो मतलब 1% तो होता है कि मतलब कैसे करोगे। लेकिन धीरे धीरे सब हो गया, सब भगवान की इच्छा होती है तो सब होता है काम। सो उनके आज भी मेरे साथ में बहुत सपोर्टेड हैं, और सारे चीज मैं उनसे शेयर करता हूँ क्या चल रहा है। तो दे आर लाइक वेरी कूल टाइप्स। अच्छा, तो बरेली से बॉम्बे आए आप, तो क्या सब कुछ बहुत जैसा रोजी रोजी पिक्चर हम देखते हैं ना अदर साइड,
वैसा था, या आने के बाद में यहाँ पे स्ट्रगल एंड देन वो धक्के खाना सब कुछ वो सब शुरू हो गया? जब आप टीवी पे किसी को देखते हैं तो आपको सबसे पहले ये लगता है कि यार ये काम तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब वहां जाएंगे और किसी भी एक्टर से मिलेंगे और वो हमें बना देगा। एक मेंटल थॉट था मेरा, ठीक है। अब तो काफी इंडस्ट्री सामने आ गई है हमारी नॉर्मल पब्लिक के, लेकिन उस टाइम बैक ऑफ द स्टोरीज नहीं पता हुआ करती थी। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये तो अभी शायद 2-3 साल में कुछ हमारी इंडस्ट्री में केसेस हुए, उसकी वजह से सारी चीजें सामने आ गई, बैक भी सामने आया। लेकिन उस टाइम ये सिर्फ हमें स्क्रीन दिखती थी, तो वी आर लाइक कि अरे जाएंगे और वहां पे शुरू कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पर आए तो पता चला कि जो सोचा था वो वैसा नहीं होता है। लाइफ में बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। धक्के तो आप खाते ही हैं, वो तो एक नेचुरल एक एक्टर को करना ही पड़ता है। लेकिन धक्कों से काम नहीं मिलता है, इन द सेंस आप इंटरव्यू पे गए तो आपको रास्ता पता है कि ये दिस इज द वे टू रीच ओवर देयर। लेकिन यहाँ पर धक्के खाने के बाद भी आपको ये नहीं पता होता है कि हाँ मुझे वो काम पर्टिकुलर मिल जाएगा कि नहीं। तो बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ होती है। लेकिन एट द लास्ट वो कहावत है ना कि मतलब तकलीफों से लड़े हैं तभी तो बने हैं। तो ये सीन होता है यहाँ। तो शुरू शुरू जब आप आए, तो पहला तो मैं जी। जानना चाहूंगा किस साल के अंदर आप बॉम्बे लैंड करते हैं, और फिर इवेंचुअली किस तरीके का स्ट्रगल रहता है आप बॉम्बे पहुंचने के बाद में, स्ट्रगल का क्या पूरी वो रहती है? देखिए मैं आया था 16 में। ओके। सो 2016 था एंड आई वाज वेरी यंग, मतलब लाइक आई वाज 19 समथिंग दैट टाइम। तो मैं आया, मैं कुर्ला कुर्ला स्टेशन पे उतरा था और मुझे अभी भी याद है, मेरे पास ब्लैक कलर का बैग था और मैं येलो कलर की शर्ट पहना हुआ था। एंड मैं उसमें आया और फिर मैं एक लॉज में रुका था। वहाँ पे आदर्श लॉज करके था कुर्ला में। सो वहाँ मैं रुका था, वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। और अगर हम डिस्क्राइब की बात करें तो 6-7 महीने तो मेरे ऐसे ही निकल गए। लाइक कुर्ला से सुबह उठते थे और बस में बैठे, 2 बस चेंज करनी पड़ती थी। फिर वहां से दादर पहुंचते थे, दादर से लोकल पकड़ के वी यूज टू कम अंधेरी, क्योंकि अंधेरी अड्डा है स्ट्रगलर का। तो वहां पर फिर आपके आराम नगर हो गया, फिर अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज हो गए। तो वहां रोज जा रहे हैं सर, ओके फिट नॉट फिट, ठीक है ओके आउट। तो अब तो कोविड आ गया है तो ये बहुत कम हो गया है। मतलब अब हम जर्नल ऑडिशंस देने नहीं जाते हैं, क्योंकि नए लोगों की बात करूं मैं तो, क्योंकि अब सब मोस्टली ऑनलाइन हो गया है। लेकिन उस टाइम का स्ट्रगल हुआ करता था, क्योंकि क्योंकि 2-3 साल में पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई है अब। लेकिन उस टाइम था कि आप पहुंचे, यू आर नॉट इन दैट पोजीशन, मतलब आप इतने लाइक 10 जगह आप जा रहे हो सुबह से, तो आपकी बॉडी एनर्जी भी गिर चुका होगा, राइट। लेकिन वहां पर आप पहुंचे और आपने फिर बोला सर आई एम फिट, और उन्होंने बोला हाँ फिट हो, आ जाओ बेटा ऑडिशन देने के लिए अंदर। और अंदर ऑडिशन देने गए तो वो जो एनर्जी का एक लेवल होता है वो आपको नहीं कभी कभी दिखता है, क्योंकि आप रोज एक स्पीड में भाग रहे हैं। सफर कुछ यही रहा कि स्टार्टिंग में ये पूरी जर्नी रही, 7-8 महीने मेरे मतलब ऐसे ही गए। मतलब लाइक कोई काम वाम नहीं, रोज सुबह उठना है और ट्रेन पकड़नी है और वहां पहुंच जाना है। तो उस टाइम आपको काफी डिप्रेशन भी फील होता है, आपको ये लगता है घर की याद आती है, घर के खाने की बहुत याद आती है, क्योंकि मोस्टली जो नए वाले एक्टर्स आते हैं ना, वो मोस्टली बड़ा पाव पे जीते हैं स्टार्टिंग में। तो वो बड़ा पाव आपकी खाना भी होता है, आपका नाश्ता भी होता है। और वो जरूरी नहीं है आपका पैसे हो ना हो, वो आपकी यूज टू लाइफ ऐसी हो जाती है कि आपको कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब आप डाइट का ख्याल स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जो एक्टर्स बनने आते हैं मोस्टली दे नो देयर पर्टिकुलर थिंग्स, कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, मेरा डाइट क्या है, ये है। लेकिन मैं अब ये देखता हूँ कि वो लाइफ ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि आजकल लोग एक्टिंग पे कम ध्यान दे रहे हैं और जितना जिम वर्कआउट ये सब ज्यादा चल रहा है उन लोग का। तो स्ट्रगल तो बहुत रहा और जर्नी ये रही। तो भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, और पहला शो मुझे मिला था सड्डा हक चैनल वी का। अभी भी याद है, बारिश का टाइम था, मैं फोन खड़े होके करके नीचे बिल्डिंग के बोल रहा था अच्छा सिलेक्शन हो गया है, बोले हाँ कल से आना है आपको। तो वो मेरा इतना बड़ा रोल में नहीं था मेरा, लेकिन वो स्टार्टअप था मेरा, सड्डा हक। तो हम जाया करते थे वहां से, कभी बस पकड़ के जाया करते थे।
तो ये सब जर्नी शुरू हुई, तो ऐसा सफर रहा मेरा। सो आपने कहा कि आई एम फिट, मतलब जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आपको बोलना पड़ता है आई एम फिट। इसका मतलब मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया, क्योंकि मे बी आई हैव अच्छा, नेवर ओके। अपीयर्ड फॉर वन। सो ओके, क्या सो होता है? हाँ, फिट नॉट फिट इट्स समथिंग लाइक कि जैसे हम किस सीरियल का ऑडिशन चल रहा है या फिल्म का चल रहा है या एडवर्टाइजमेंट का चल रहा है, तो सपोज वहां बहुत सारी भीड़ है। ओके, सो जब आप ऑडिशन जहां चल रहा है वहां जब आप पहुंचते हैं, तो लाइक कास्टिंग डायरेक्टर अंदर से बाहर आता है और वो लुक देखता है आपके चेहरे का कि जो मैं पर्टिकुलर उस रोल के लिए फाइंड कर रहा हूँ, क्या ये बंदा या फिर उस बंदी जो लड़की लड़की हैं वो क्या इस पर्टिकुलर रोल में फिट जा रहे हैं। तो अगर अगर आप फिट जा रहे होते तो वो बोलता है फिट, आप ऑडिशन के लिए वेट करिए। और अगर आप फिट नहीं है तो वो बोलता है नॉट फिट, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा। तो फिट और नॉट फिट ये होता है। शिट, ऐसा। मतलब बंदा पूरे दिन इंतजार कर रहा है और सडनली उसको सुनने को मिला नॉट फिट। हाँ, तो क्या नॉट फिट मतलब? एक्टर के लिए बहुत चैलेंज वाली चीज है कि आप दिन भर वेट करा, फिर आप फिट और नॉट फिट हुए। सेकंड थिंग, जब आप फिट भी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो गए। आप अंदर वेट करेंगे और ऑडिशन देंगे। ऑडिशन देने के बाद फिर वो रिजल्ट आएगा, वो कब जब आएगा वो देखा जाएगा। ऐसा होता है। और तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या, हाँ टेल मी। नहीं, प्लीज गो अहेड। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो हमारा फर्स्ट एग्जामिन है कि फिट और नॉट फिट का, वो तो है ही। लेकिन जब आप सेलेक्ट हुए नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो आपको बताने वाला ही कोई नहीं है कॉल करके कि आप नहीं सेलेक्ट हुए हैं। तो वो एक बहुत चैलेंज है कि यू कांट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मतलब वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे एचआर की रिक्वायरमेंट है? सॉरी। मैं कह रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे एचआर की रिक्वायरमेंट्स है, वहां पे अच्छे एचआर को रिक्रूटमेंट की जरूरत है। एचआर तो सारे सब कास्टिंग पर्सन हैं, टीम है वही एचआर है, बस और कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिस्टमेटिकली वे में आएगा तो डेफिनेटली एचआर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, सो नाउ आई मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। आपने कहा कि हम लोग वड़ा पाव की खाकर जीते थे और ऐसे ही चलता रहता था। आई लव वड़ा पाव, आई एम फ्रॉम पुणे, ठीक है। सो हम बहुत बड़ा पाव खाते हैं। अच्छा मौसम होने का तो एक बहाना होता है और बड़ा पाव खाना होता है, ऐसी वाली बात है। तो पर आप जब एक्टर बनने आते हैं, तो एक्टर बनने के लिए आपको अपने लुक्स, जैसे थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था कि आज के एक्टर्स तो इन सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, बट इवेंचुअली आई अंडरस्टैंड कि ध्यान देना भी जरूरी भी है। एक्टिंग तो एक पार्ट है ही है, बट इवेंचुअली आप एक्टर बनोगे तो आपको लुक्स, अपना फेस, हम्म। लुक्स, आपकी हेल्थ, फिटनेस, इन सब का ध्यान रखना भी जरूरी है। वड़ा पाव जब खाते थे तो क्या मतलब आपका फेस, बॉडी, ये सब चीजें कहीं क्रम्बल नहीं करते थे, वीक नहीं होते थे, या कहीं ऐसा फील नहीं आता था कि नहीं यार मेरे को अच्छी चीजों की जरूरत है, आई शुड डू दैट? क्योंकि आप बरेली से आते हैं, ऑब्वियसली आई एम श्योर कि एक लिमिटेड मनी कहीं ना कहीं आपके पास में है जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये बहुत सारे उन लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ जो एक्चुअली के अंदर बाहर से आएंगे और बॉम्बे में आकर स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि एवरीवन इज नॉट फ्रॉम बॉम्बे। राइट राइट राइट। तो तो कैसा रहता है ये? हाँ, देखिए बात बड़ा पाव की करा जाए तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा पाव ही चल रहा था। मैंने एक वो जर्नल बताया कि एक डाइट ऐसी हो जाती है। अब बहुत डिफरेंस आ चुका है अब की इंडस्ट्री में। उसका रीजन क्या है कि पीपल न्यू कि उनको क्या खाना है। जब मैं आया था तो मुझे कोई ग्रूम वाला या फिर पर्सन कह लीजिए या फिर मुझे बताने वाला कोई पर्सन नहीं था कि हमें कैसे चीजों को आगे बढ़ना है। जब काम मिला तब पता चला कि हमें अपनी इन चीजों का भी ख्याल रखना है। लेकिन आई वॉज इन सो सच अ अर्ली एज कि मैं पतला था, तो मुझे बड़ा पाव का असर होता नहीं था। अब हो सकता है कि हो जाए क्योंकि अब तो मेंटेन रखना पड़ता है। उस टाइम होता नहीं था। तो जब काम मिल गया, लोगों लोगों से मिले, क्योंकि आई केम फ्रॉम बरेली और मैं 19 ईयर के साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो वहां पर बरेली बहुत नाइस सिटी, अब तो काफी डेवलप्ड हो गया, लेकिन एक ग्रूमिंग पार्ट या फिर एक कैसे एक बिहेव करा जाता है वो चीज हमें शायद इतनी नहीं पता थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे जब काम मिलना शुरू हुआ तो लोगों को देखा कि अच्छा ऐसे भी होते हैं, ऐसे ड्रेसिंग स्टाइल करना चाहिए, ऐसे चीजें करनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे मेरी लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं धीरे धीरे करके सीखा। और एक्टर्स जो यहाँ बात करें, फिटनेस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। फिटनेस के अलावा आप अगर आप फिट नहीं है तो आपका मन कुछ भी नहीं करेगा। फिटनेस पे ध्यान दीजिए, लेकिन फिटनेस अगर 2 घंटे हो रही है तो 2 घंटे एक्टिंग भी होनी चाहिए। मेरा ये पॉइंट है।
यहाँ पर पर्टिकुलर मुझे ऐसा लगता है कि लोग पार्टी मतलब एक्टिंग वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारे काम में हम पार्ट ले रहे हैं। तो हम जिस स्मॉल टाउन से आए हैं जो सपना लेके, मुझे ऐसा लगता है कि वो सपना हमें हम मुंबई आके कहीं ना कहीं मोस्टली लोग भूल जाते हैं। और फिर वो एक स्टेज आती है जहां पर आपको ये लगता है कि अरे मेरा काम नहीं हो रहा है, या फिर मैं एक्टर नहीं बन पा रहा हूँ, या मुझे मैं जो आप शाहरुख खान का सपना लेके आए थे वो शाहरुख खान से हटके एक पर्टिकुलर एक वनडे रोल के लिए भी नहीं आप सुटेबल बैठ रहे हैं। तो आपकी क्राफ्ट, आपका इन्वायरमेंट, ये दोनों पे रोज काम होना चाहिए मुझे, जो मैं करता हूँ। पर अच्छा मयंक, आई एम श्योर आप कर रहे होंगे और आज आप ऑफ कोर्स सक्सेस भी देख रहे हैं एंड आई एम श्योर आप आगे भी बढ़ेंगे। बट जैसा आपने कहा कि हर किसी के बस की बात तो नहीं है, लोग एक्टिंग एक्टर बनने आते हैं और एक्टिंग को छोड़ करके सब कुछ कर रहे होते हैं। अ, क्या कर रहे होते हैं एग्जैक्टली? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा क्या कर रहे अरे हैं। भाई, लाइक आप देखिए मतलब मोस्टली मैं सबके नहीं लगूंगा, देखिए सबका अपना अपना वे होता है स्ट्रगल करने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ना ये एक्टर जो वर्ड है, ठीक है, ये इतना कॉमन बना दिया है कि लोग बोलेंगे एक्टर हो तो उनकी मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उनकी निगाहें ऐसी हैं, अरे ये तो बेकार है। एक्टर इतना इतना प्रीशियस वर्ड है। अगर हम इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे, ठीक है, अगर उनकी बात करी जाए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की, मनोज बाजपेयी सर की, तो हम उनकी बात करें तो मतलब एक्टर वो हैं, राइट। एक्टर वो इंसान है जो अपनी क्राफ्ट पे काम कर रहा है, एक्टर बोलने से एक्टर नहीं बन जाता है। वो क्या कर रहे हैं कि मोस्टली लोग पार्टी में स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम, या फिर उनको ड्रिंक करनी है। जो छोटे छोटे स्मॉल टाइम टाउन टाउन से लोग आए हैं, उनको मुंबई आके लाइक ऐसा लगता है कि हम आजाद हैं, ठीक है। सो वो अलग अलग वेज में घुस घुस गए हैं। तो वो मेरा कहने का मतलब है कि वो एक्टिंग छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं, मतलब उनको पार्टी भी करनी है, उनको क्लबिंग भी करनी है, ड्रिंक भी करनी है, फ्रेंड जोन भी करना है, लेकिन वो जो सपना है वो भूल गए। ऐसा है। बट एक बात आप बताओ मुझे, क्योंकि इवेंचुअली आज की जो वर्ल्ड है जहाँ पर नेटवर्किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट यू थिंक कि जो बच्चा लड़का लड़की बाहर से आ रहा है वो यही सोचता होगा कि अगर मैं सोशलाइज नहीं करूंगा, नेटवर्किंग नहीं करूंगा तो मुझे रोल्स कैसे मिलेंगे? देखिए नेटवर्किंग का वेज अलग अलग है। मैं भी मिलता हूँ लोगों से, ठीक है, पार्टी आपको करनी पड़ती है, लेकिन मैं उन लोग के साथ में टाइम कभी वेस्ट नहीं करता हूँ जो उस लाइन से नहीं है। या तो अगर मैं तभी उनके साथ में टाइम यूटिलाइज करूंगा, या वो मेरे फ्रेंड्स हों, क्योंकि मेरे जितने मुंबई के फ्रेंड्स हैं वो मेरी फील्ड से नहीं है, वो अलग अलग फील्ड से हैं। तो मैं तभी उनके साथ टाइम यूटिलाइज करूँ क्योंकि मुझे ये लगेगा मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मोस्टली जो लोग हैं वो नेटवर्क में कम इन्वेस्ट करते हैं। वो क्लबिंग में कौन सी नेटवर्क बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, राइट। वी आर गोइंग जस्ट टू एंजॉय माई टाइम, ठीक है। सो वो सब आप हटाइए, आप सोशलाइज करिए, अपने काम के प्रति आप सोशलाइज करिए, आप ऑडिशन दीजिए। और मुंबई में जो ये मीटिंग्स चलती हैं, ठीक है, आप हर जगह अंधेरी में जाएंगे वहां मीटिंग चल रही होंगी बड़ी बड़ी फिल्म्स की, ठीक है, बनती एक भी नहीं है लेकिन मीटिंग चल रही होंगी। तो आप ये सोचिए कि मैं एक छोटा सा अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूं। मैं नया हूं सपोज, मुझ पे कोई 1 रुपए भी क्यों खर्च करेगा, ठीक है। मैं उस बंदे को ऑडिशन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर वो जेन्युइन पर्सन है, सबसे पहले वो आपको अपने ऑफिस में बुलाएगा। अगर उसका ऑफिस नहीं है तो आप ये समझ जाइए कि वो पर्सन जेन्युइन नहीं है। अगर जो करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है सपोज, या फिर लैक्स इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो एक कुछ थाउजेंड की जगह नहीं खरीदेगा, अपना ऑफिस नहीं बनाएगा? तो पहले उससे बचिए आप, ठीक है। आपका मैं सपोज मैं डायरेक्टर हूं तो मैं आपका पर्टिकुलर टैलेंट कैसे देखूं? मैं देखूंगा आपकी एक्टिंग से, आपके ऑडिशन से। तो आप उस पे ध्यान लगाइए एज कंपेयर टू ये एक सो कॉल्ड मीटिंग्स जो रोज मुंबई में हजारों चल रही हैं, और वो सिर्फ एक चाय पे शुरू होती हैं और चाय पे खत्म हो जाती है फिल्म। तो मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस रहा है ऐसा तो। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी है नए नए एक्टर्स को, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि फेक कौन है और जेन्युइन कौन है। इंडीड, इंडीड।
क्योंकि यस। जितने लोगों से मिलोगे उतना ही दुनिया देखोगे और उतना ही समझोगे कि कौन सही और कौन गलत है। राइट, राइट। अच्छा, आई वुड वांट टू नो नाउ कि कोई लड़का, कोई लड़की, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी टाउन से आता है, बॉम्बे लैंड करता है, उसको अब क्योंकि एक्टर बनना है तो ऑडिशंस देने के लिए वो कहाँ पर जाए? मतलब क्या उसको प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने हैं, या कोई स्पेशलिस्ट होते हैं मुंबई के अंदर जिनके पास उनको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, पहले 2-3 साल जब तक कोविड नहीं था, सो तब हम राउंड राउंड जाते थे प्रोडक्शन हाउसेस में। लेकिन अब जो है मोस्टली तो हम अब की बात करते हैं, क्योंकि पहले की बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब क्या हो गया है कि सपोज कोई पर्सन, लड़का लड़की कोई भी मुंबई आता है जिसको एक्टर बनना है, तो फर्स्टली आप अच्छा सा, मतलब मैं आपको बताऊं अपना तरीका। लोग क्या, एक बहुत गलत थॉट है कि हम कहीं भी रह लेंगे, हमें काम चाहिए। लेकिन ये एक अच्छा काम एक अच्छे घर से शुरू होता है, ठीक है? तो आप पहले एक अच्छा सा घर, अगर आपके पास बजट नहीं है कोई बात नहीं, आप उस पर्टिकुलर बजट में एक अच्छा सा प्लेस ढूंढिए, जो छोटा हो चलेगा लेकिन साफ होना चाहिए, आपका मन लगना चाहिए उस घर में। वहां से आप पहले अच्छा घर लीजिए। सेकंड, आप जब आपको कुछ दिन हो जाएं, तो पहले आप एक्सप्लोर करिए मुंबई, ठीक है? जो चर्च गेट है, आप अपने प्लेसेस एंजॉय करिए, ठीक है? क्योंकि आपको बर्डन नहीं लेना है। अगर आप ये सोच के आए मुझे काम करना है और निकलना है, इट्स जस्ट अ हॉबी, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आप सपना लेके आए कि मुझे बनना है, तो आप आइए, अच्छा सा रूम हायर करिए। सेकंड, आप मुंबई घूमिए 4 से 5 दिन। फिर वहां की जो लोकल प्रोडक्शन हाउसेज हैं, या फिर आपको जो आपके फ्रेंड्स, अगर आपके रूम पार्टनर्स हैं या अगर वो एक्टिंग में है, तो उनके ग्रुप में ज्वाइन हुए, क्योंकि यहाँ पर आप ग्रुप बनने लगे हैं कास्टिंग के, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उन पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको ऑडिशंस आएंगे आपकी रिक्वायरमेंट पे, आप फोटोज भेजिए उनको, आप वो आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे, और उस पे आप क्लिप बना के उनको भेज दीजिए। ये एक एक राइट डायरेक्शन है टू अ न्यू कमर। उसके बाद में वेट मत करिए, आप अपनी मेहनत जारी रखिए। सेकंड, आपका ये काम कंप्लीट हो गया, आप पता करिए कि कौन कौन से फेमस प्रोडक्शंस हैं, जिनके जिनके सेल्फ प्रोडक्शन शोज आते हैं। आप वहां जाके वॉक इन कर सकते हैं गूगल से एड्रेस निकाल के, ठीक है? या फिर आपको प्रोडक्शन हाउस के नाम नहीं पता है, तो आप गूगल कर लीजिए, लाइक टॉप प्रोडक्शन हाउसेस जो भी हैं, तो वो आपको बता देगा कि इसने ये प्रोडक्शन ने ये काम किया, इसने ये किया है। अब वहां वॉक इन करिए, वहां आपको कास्टिंग पर्सन मिलेंगे, उनसे पूछिए कि मेरे लायक कोई काम है। अगर वो बोलेंगे हाँ है, तो आप उनको ऑडिशन दीजिए। नहीं है तो वो ये बोलेंगे कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप आइए। तो आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने प्रति, जहां पर आप डेली जा सकें और वहां से आप ऑडिशन दे सकें। सेकंड काम, थर्ड काम आपको ये करना है, शाम का, इवनिंग का वक्त आप अपनी क्राफ्ट को दीजिए, जिसमें आप थिएटर ज्वाइन करेंगे। थिएटर क्लासेस जाइए, थिएटर ज्वाइन करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शाम का जो वक्त होता है ना, वो आपका माइंड हिलाता है। मतलब आपको ये रियलाइज कराएगा कि अरे कोई काम नहीं हो रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, जो इनको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। तो देखिए, काम की गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे माइंड हम अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो आप शाम का टाइम थिएटर में बिताइए। उससे हुआ क्या, एक तो अपनी क्राफ्ट लर्न करेंगे, सेकंड वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां के लोग पुराने होंगे, तो वो आपको ये बताएंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। तो आपकी एक सराउंडिंग, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होना शुरू होगा। तो ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो क्योंकि ठीक है, वो तो मैं समझ गया कि आपको कुछ ना कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने हैं, वहां पर पूछना है काम के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जैसे आपने बोला थिएटर ज्वाइन करने के लिए, तो थिएटर के अंदर क्या कोई भी वॉक इन कर सकता है और काम कर सकता है क्या? थिएटर्स दो टाइप के होते हैं। जो प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स होते हैं, जो सिर्फ प्लेस करते हैं, उन पे आप ऐसे ज्वाइन नहीं करते। जैसे पृथ्वी थिएटर हो गया, तो वहां आप ऐसे नहीं जा सकते, वहां आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में बहुत टाइम देना पड़ता है। सो एज एन एक्टर, दो टाइप के एक्टर्स हैं मुंबई में, एक जो कमर्शियल काम करते हैं और एक थिएटर ग्रुप में काम करते हैं। तो आपको कमर्शियल एक्टर बनना है सपोज, क्योंकि थिएटर वाले, अब मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट बहुत कम बचे हैं, क्योंकि उनको कमर्शियल में जाना होता है, क्योंकि आजकल पैसा बहुत जरूरी है, जो चीज है, ठीक है? और हमारे थिएटर ग्रुप जो इंडिया के हैं, वो इतना नहीं कमा पाते हैं। कुछ कुछ ग्रुप्स हैं, लेकिन हर कोई इतना नहीं कमा पाता है, तो हर कोई कमर्शियली एक्टर बनना चाहता है।
तो थिएटर दो टाइप के हैं, जहां आप सीखते हैं और पैसे देते हैं। सेकंड ग्रुप होता है जहां पर आपको पैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलने वाले में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो आप सीखने पे और पे करने पे बिलीव कीजिए, तो आप वॉक इन करेंगे, वहां आप कोई भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हैं, इट्स जस्ट अ क्लास। जैसे हम एक्टिंग क्लासेस लेते हैं तो हम थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हैं, इट्स अ क्लास। तो एवरी वन कैन वॉक इन एंड डू देयर वर्क और मीट दैट पर्सन। तो ये पेड होते हैं, मतलब आपको पैसा देना है या आपको मिलेगा? नहीं नहीं, आपको पेड होते हैं ये, इट्स समथिंग लाइक अ एक्टिंग क्लासेस जहां पर हम सीखने जा रहे हैं। तो पर थिएटर ग्रुप और एक्टिंग क्लास में फर्क क्या है? एक्टिंग क्लासेस में बहुत एक्सीड फीस होती है। सपोज करिए आप बालाजी में जा रहे हैं, अनुपम खेर में जा रहे हैं, तो यहाँ बहुत एक्सीड होगा, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, डिपेंड्स ऑन द कोर्स। लेकिन थिएटर ग्रुप्स में क्या होता है कि 5,000 6,000 ऐसे फीस होती है। तो लाइक नॉर्मल एक्टर भी अफोर्ड कर सकता है यहाँ जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टिंग क्लासेस होती हैं, यहाँ सपोज करिए 1 महीने का कोर्स है, तो मुझे नहीं लगता कोई 1 महीने में एक्टिंग सीख सकता है। तो आपको थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का आपका वर्कआउट भी होगा, क्योंकि वहाँ एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्टिंग भी सीखेंगे, और आपका वहाँ इन्वायरमेंट भी अच्छा क्रिएट होगा। तो नए एक्टर को मेरी एडवाइस ये है कि ज्वाइन थिएटर ग्रुप्स, फीस कम और मजा ज्यादा। अमेजिंग। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले बात किया था कि शाम के वक्त थिएटर ज्वाइन करो वरना आपको थोड़ा डिप्रेसिव फील होने लगता है। सो कितना डिप्रेशन ऐसा फील होता है? और आई एम श्योर क्योंकि हर इंसान को काम नहीं मिलता। बहुत लंबा समय आपने भी बताया कि 6 7 8 महीने ऐसे ही निकल गए। सो कैसा डिप्रेशन आता है? क्या लगता है कि छोड़कर सब कुछ चले जाएं? और लोग एग्जैक्टली इसको कैसे टैकल करते हैं? देखिए, टैकल तो काफी वे से हो सकता है, लेकिन मेरा टैकल ऐसा था कि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फाइनेंस आपका बहुत नीड होता है यहाँ पर, ठीक है? चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा हो, मतलब योर लिविंग शुड बी गुड। मतलब वहां पर आपको खाना मिलना चाहिए, रहना मिलना चाहिए। तो आप स्ट्रगल के बारे में सोच सकते हैं। अभी आपके पास ये कुछ है ही नहीं, तो आपका पहला पॉइंट क्या आएगा? पैसा कमाना है, ठीक है? तो पैसा बहुत नीडेड है इस लाइन के लिए, क्योंकि अगर आपके पास लिविंग अच्छी नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो नए एक्टर्स आए हैं, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरी लिविंग कैसे अच्छी हो सकती है। और जहां आपने बात करी कि कैसे टैकल करना होता है, तो अगर आपके फाइनेंशियल नीड सही है, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना टाइम जितना हो सके उतना अच्छे अपनी क्राफ्ट को लेके, अपनी चीजों को लेके, अपने आप को ग्रोमिंग ग्रोमिंग को लेके आपको उसको निखारना चाहिए, ताकि आप लोग मतलब लाइक एक फ्लो में आ सकें। क्योंकि जब एक्टर के पास काम नहीं होता है ना, तो वो एक सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर काम की गारंटी नहीं है कि काम कब मिले आपको। तो काम जब तक नहीं मिल रहा है तब तक आपको अपना स्केड्यूल बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। तो डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, और आपको इससे लड़ना है, क्योंकि आपने सब काम छोड़ के इस प्रोफेशन को चूज किया है। तो यू शुड बी अ फाइटर व्हेन यू आर इन दिस लाइन, ठीक है? यहाँ पर आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो इस बात को माइंड से हटा दीजिएगा कि मैं 2 साल आऊंगा, काम देखूंगा, वाला निकल जाऊंगा, ठीक है? आप इस माइंड सेट से आ रहे हैं, तो क्या मुझे लगता है कि आपको काम मिल भी जाएगा तो आप उसकी कदर करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है। तो यहाँ पर एक ही काम होता है, डू और डाई। तो आपको वो एक माइंड थॉट लेके आना पड़ेगा। डिप्रेशन बस एक ही रास्ता है, अपना स्केड्यूल मेंटेन ऐसे करिए कि आपको वक्त ही ना मिले कुछ और सोचने का, बस। बट जैसे मयंक, आपके तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली आपको, और ना सिर्फ हम्म। फाइनेंशियली, आई वुड से इवन इमोशनली भी दे वर देयर फॉर यू। सो बट कुछ लोगों के पेरेंट्स, क्योंकि यंग एज है और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल हो जाएं, जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएं, तो वो हम्म। उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। आप समझ रहे हैं? मे बी दे से कि आप 2 साल के लिए कर लो, 3 साल के लिए कर लो, पर उसके बाद में अगर इफ नथिंग हैपेंस यू हैव टू कम बैक। तो आप कह रहे हो कि 2 साल ऐसा दिमाग के अंदर अगर थॉट कर लाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग आज भी टीवी इंडस्ट्री से बहुत प्रभावित हैं, वो आना चाहते हैं। आज तो ओटीटी हमारे सामने है। तो क्या क्या थॉट लेकर आए एग्जैक्टली?
अगर देखिए आपके पास लिमिटेड टाइम है सपोज, ठीक है, तो आजकल सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। आप अपने घर से बैठ के ही ऑडिशन दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास सफिशिएंट टाइम है या फिर मैं मुंबई जाके नहीं रह सकता, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आप अपना ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए, सेलेक्ट हो गए तो मुंबई आइए, शूट करिए, फिर वापस चले जाइए। लेकिन आपको लगना है कि नहीं, मैं मेरे पास 2 ही साल है, मुझे मुंबई में रहना है और 2 साल मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो वहां पर लक फैक्टर आ जाता है फिर आपका। तो आप मेहनत करिए, आपको काम मिलता है, वेल एंड गुड है। लेकिन मेरे अनुसार पर्टिकुलर टाइम इस इंडस्ट्री का नहीं है। अगर आप 2 साल सोच के आ रहे हैं तो प्लीज मत आइए, सॉरी टू से, लेकिन मत आइए। सपना तोड़ना पड़ेगा लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 साल आप सिर्फ वेस्ट करोगे, आपको काम नहीं मिलेगा वो साल में, और आप एक ड्रीम कैरी नहीं कर पाएंगे। तो सपना टूटने से अच्छा है कि हम उसको वहीं रोक दें। भाई ये ऐसा है। बहुत मतलब, मुझे तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट रेंचिंग है। मैं को अगर आना हो 2 साल, अपनी लाइफ के 2 साल, प्रेशियस 2 इयर्स आप लेकर आ रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो इट्स नॉट इनफ, देयर इज नो नहीं है गारंटी। इनफ, नहीं है इनफ, है ही नहीं। मतलब मुझे अराउंड 7 साल होने वाले होंगे अकाउंट, ठीक है। और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं कहाँ तक इसको लेके जाऊंगा। लेकिन भगवान की दुआ से लोग पहचानना शुरू कर दिया, शोज काम मिलने लगा, तो थोड़ी गाड़ी ट्रैक पे आ गई। तो बस यही है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, सबके पास आता है क्योंकि हमेशा इंसान ऊपर बढ़ना चाहता है। तो पर मैं खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, भगवान ने मुझे काम दिया है, मुझे इसकी कदर करनी है और मुझे यही करना है। मतलब मेरी लाइफ में अभी ये है ही नहीं कि मुझे वापस जाना है। मतलब ये है कि अब जो भी है, यही करना है। तो वो माइंड सेट चाहिए अगर आपको चाहिए, वरना सपना रोक दो। भाई ठीक है, नहीं करना है, या फिर ऑनलाइन ऑडिशन दो और अपना काम करो, घर जाओ वापस काम करो, ये कर सकते हो, यही यही ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, सो नाउ आई कम टू द पेमेंट पार्ट देन, कि क्योंकि आप एक्टर बनने के लिए जाते हैं, आप काम करते हैं, सो इवेंचुअली तो देखो पैसे से ही घर चलता है। आप जी। आपकी जितनी भी भूख हो कुछ बनने की, वो एक चीज हो गई, पर हर इंसान को घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, वो भी एक चीज है। सो जब फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल भी जाता है, चलो जी फर्स्ट ब्रेक मिल गया मेरे को, क्या पैसे मिलते हैं एग्जैक्टली? सॉरी, लास्ट क्या बोला आपने? किस तरीके की रेम्यूनरेशन रहता है, मतलब मैं जानना चाहूंगा। लाइक हाउ आई फील और लाइक हाउ नहीं, आई गेट पेमेंट। आप, हाँ आप कितना पैसा, मतलब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला, पहला ब्रेक मिला, सो उसके एवरेज के अंदर आपको पैसे मिलेंगे, या पैसे ऐसा भी हो सकता है कि पैसे ना मिले, क्या ऐसा चांसेस भी होते हैं? पहला तो यही जान लेते हैं। नहीं, अगर आप सही काम कर रहे हैं, लाइक अगर सपोज करिए काम चल रहा है आपका, तो पैसे मिलेंगे। क्योंकि अगर आप सही प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं तो पैसे डेफिनेटली मिलेंगे। मतलब आपसे काम करवा रहे हैं, पैसे तो मिलेंगे। वो आपका सेल्फ वर्क है। सपोज करो कोई एल्बम बना रहा है, आपने शॉर्ट फिल्म बना रहा है, आपने वो एज अ दोस्ती यारी में काम कर लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रोफेशनली तौर पे आपको कम पैसे मिले, लेकिन पैसे मिलेंगे। और पैसे आपका, मतलब पैसे स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन मैं वही जैसे जैसे जानना आपका, चाहूंगा कितने कम हाँ, मिलते हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो आई बहुत अंडरस्टैंड कि डिपेंड। शाहरुख खान भी बनेंगे और अमिताभ बच्चन भी बनेंगे, क्योंकि इवेंचुअली तो डिजायर्स वही है। बट कितने कम मिलते हैं, कि इतने की कम से कम कि सरवाइव कर पाए, या बिल्कुल देखिए अकड़मनी अगर टाइप? आप देखिए अगर आप लाइक ऐसे ही चल रहे हैं, लाइक 1 डे 2 डे कर रहे हैं, सपोज किसी सीरियल में आप एक दिन के लिए आ गए, तो आपको स्टार्टिंग है तो कितने ही मिल जाएगा, 2-3 हज़ार रुपए, ठीक है। मेन आपको होगा कमाई इस लाइन से करनी है, तो आपको कंटिन्यूटी वर्क करना पड़ता है, राइट। तो अगर आप कंटिन्यूटी वर्क कर रहे हैं तो आपका घर चल जाएगा, इतना तो है। लेकिन आप 10 दिन में एक दिन काम पे कर रहे हैं, महीने में 2 शूट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में 2-3 हज़ार मिल रहे हैं तो आपको आपका घर चल जाएगा। तो पैसे तो कम, मतलब कम मिलते ही हैं। तो आपको घर चलाने के लिए कंटिन्यूटी काम करना पड़ेगा, वहां आपको रेस लगानी पड़ेगी एक्चुअल में। तो फिर उस केस के अंदर तो आपके पास के अंदर डेली सोप्स रह गए, राइट? डेली इसके सोप अलावा तो मतलब कभी? और मुश्किल हो जाता है। मतलब यहाँ पर जब से कोविड हुआ है, तो लाइक जिसके मार्केट्स बन गए, जिनको लिया जा रहा है उनको लिया ही जा रहा है, ठीक है। तो आजकल ओटीटी में बहुत स्कोप है नए लोगों का, क्योंकि सीरियल्स में क्या हो गया है कि टीआरपीज कम आ रही हैं अभी। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि हम नए लोगों को ना लें, वो हम पुराने लोगों को चलाएं, ठीक है। मेरे को बहुत मुश्किल परेशानी हुई थी। फिर अब तो एक जोन बन गया कि मतलब लाइक उनको लगता है मार्केट वैल्यू, चलो ले लेते हैं ऐसे। लेकिन उस टाइम नहीं होता था ऐसा मेरे साथ में। तो ओटीटी में ट्राई करिए,
ऑडिशन भी बहुत होते हैं, वेब सीरीज बहुत बन रही हैं, तो वहाँ छोटा छोटा रोल मिलेगा, लेकिन काम मिलना शुरू हो गया, धीरे धीरे आपका चेहरा लोग जानने लगे, तो ठीक है, फिर आपकी किस्मत और आपकी मेहनत दोनों चीजें काम आती हैं। अच्छा, सो क्योंकि इवेंचुअली तो पैसा शुरू के अंदर खुद ही खर्चा करना है आपको, तो हाँ, पोर्टफोलियो जैसे कहते हैं कि बनवाना पड़ता है, जैसे ही आप जाएं आप पोर्टफोलियो बनाएं, तो क्या पहला तो वो जरूरी है? अगर हाँ, तो पैसा किस तरीके का लगता है? देखिए ये मिथ है, ठीक है। आजकल मतलब पहले पोर्टफोलियो चला जाता था कि मतलब लोग हार्ड कॉपी देते थे लाइक प्रोडक्शंस में जाके, अभी ऐसा नहीं होता है। अभी क्या हो गया है कि लोग मोस्टली नेचुरल पिक्चर्स मांगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो आपसे कोई बनवाने को कह रहा है तो प्लीज मत बनवाइए। आप सेल्फ इंस्टाग्राम के लिए बनवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनवाइए, क्योंकि वहां पे चाहिए वो नीड, अगर आप प्रोफेशनली मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन आजकल फोन इतने अच्छे आ गए हैं कि आप अच्छा सा बैकग्राउंड देखिए, अपने नेचुरल पिक्चर्स क्लिक कराइए और वो ही भेजिए। तो पोर्टफोलियो इज अ जस्ट अ मिथ और कुछ नहीं है। तो पर्सनल ब्रांडिंग वो जो इंस्टाग्राम स्पेस पर है, सोशल मीडिया पे है, वो सब करने की जरूरत रहती है किसी भी एक्टर को इनिशियल डेज के अंदर? देखिए आजकल जो मार्केट आ गया है वो इंस्टाग्राम का बहुत आ चुका है, ठीक है। आई एम नॉट अ सोशलाइज पर्सन, आई टेल यू, लेकिन इंस्टाग्राम मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि आजकल कहीं ना कहीं काम आपका उससे रिलेटेड हो गया है। और बहुत सारे बीच में अभी तो बहुत शुरू हो गया था कि फॉलोअर्स जिसके अच्छे हैं उनको काम मिलना शुरू हो गया था, मतलब लाइक वो कास्टिंग ग्रुप में आता था कि वी आर कास्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग और वी नीड दिस मच ऑफ फॉलोअर्स फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। तो बीच में क्या हो गया, जो एक्टर्स थे प्रॉपर, जो एक्टर्स जो एक्टिंग करना जानते थे वो उनको काम नहीं मिल रहा है, ये जितने भी ब्लॉगर्स हैं ये सब है। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, ये सिर्फ कुछ दिन का वक्त था, जब वो सीरीज में लेके आए ना उन लोग को, वो सीरीज गई फ्लॉप, क्योंकि वहां मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था कि अच्छा इसके 1 मिलियन है, तो ये 1 मिलियन पब्लिक हमारे वो वेब को देखेगी अगर हम उस बंदे को ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो पब्लिक जो 1 मिलियन है वो उसको वहीं तक देखना चाहती है, इससे ज्यादा नहीं देखना चाहती है उसको। तो जब वेब सीरीज फ्लॉप जाने लगी तो उसके बाद से वो वापस एक्टर्स पे आए। लेकिन हाँ, एक्टर्स जोन में भी रह के आजकल सोशल मीडिया बहुत हो गया है कि मतलब यू नीड टू बी मेंटेन्ड ओवर देयर, ठीक है। तो अभी 50-50 चल रहा है, मतलब समटाइम फॉलोअर्स दे नीड, समटाइम्स एक्टर दे नीड, लेकिन एज एन एक्टर आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी अपनी, और आपको ना चाहते हुए भी वो सोशलाइज करना पड़ेगा। तो इसमें क्योंकि लक फैक्टर के बारे में भी हम जानना चाह रहे थे कि लक फैक्टर आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये जितने भी एक्टर्स हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास में, न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, वहां भी जाते हैं पता लगाने के लिए मेरी लॉटरी कब लगने वाली है, मेरे को कब ब्रेक मिलने वाला है। देखिए मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज पे, ठीक है। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द लक फैक्टर। अगर हम बोले मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत के बिना, लेकिन अगर आप एक चीज देखें कि शाहरुख खान सर या अमिताभ बच्चन सर, ये कौन है? ये हम ही हैं, मतलब हम ही ऐसे इंसान है ना। इन्होंने मेहनत बहुत करी है, लेकिन क्या वो जो मेहनत है वो इतनी जो निखर के आई, क्या उससे उनसे अच्छे एक्टर्स नहीं है हमारी इंडस्ट्री में? हैं, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचे। उसका रीजन है कहीं ना कहीं गॉड की पावर्स, आपकी चीजें भी बहुत बहुत मैटर करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं कहीं आप पर्टिकुलर एक चीज पे गए, आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आपके वो लक फैक्टर या फिर आप आपका भाग्य वो चीज साथ देता था। मैं एक टाइम पे आके इन सब चीजों को नहीं मानता था, मुझे लगता था ठीक है यार चल रहा है। मेरी लाइफ में बहुत अप डाउन्स आए, लेकिन मैंने बिलीव करना शुरू करा क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखने लगे। तो राइट टाइम, इट्स नॉट अबाउट कि आप बिना मेहनत करे इन सब चीजों को पा लेंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। आप हार्ड वर्क करिए, आप अपनी मेहनत पे यकीन रखिए, आपको बस ये जानना है कि मेरा वक्त कब ठीक आ रहा है। तो कभी कभी हम क्या होता है मैं आपको बताऊं, हम उस टाइम मेहनत कर रहे होते हैं जब जब हमारे ग्रह, हमारी चीजें हमारे साथ नहीं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, मेहनत करी काम नहीं मिला हमें, हम बैठ गए कि भाई हमें कहा ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि राइट टाइम पे मेहनत करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, राइट टाइम पे तुरंत काम मिलेगा। तो आपको राइट टाइम जानने के लिए आपको इन सब चीजों का सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन आप इतना भी मत ले लीजिए कि आप इसके भरोसे हो जाएं, सबसे बड़ी बात। तो इट्स जस्ट द साइंस ओनली, मतलब अगर हम एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके देखें तो वो साइंस है, वो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले आ गई थी, ठीक है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाए। तो अगर आपके पास में वो पर्टिकुलर पर्सन है, क्योंकि आजकल आप इंडस्ट्री देखेंगे, आप कहीं ना कहीं सब लोग नग पहने होंगे,
या फिर सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती बालाजी। है। मैं तो बालाजी बालाजी, की एकता पूजा एकता करती हूँ। मैम बिना, हाँ एकता मैम बिना पर्टिकुलर उन सब चीजों के ना काम ही नहीं करती हैं। अगर उनको पता चल गया कि आज मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, लाइक जब एक्टर सेलेक्ट होता है उनके उसमें, तो वो उनकी कुंडली मंगाती हैं। ओके। ओके। अगर वो कुंडली कुंडली मैच नहीं हुई, मतलब मुझे भी ये सुनने में आया था कि कुंडली मैच नहीं हुई, तो शायद वो पर्टिकुलर वो शो नहीं मिलता है उसको। तो क्योंकि वो उनका तभी देखो ना आज हिट चल रही है वो, मतलब उनका चाहे वो कलर्स ले लो, जी ले लो, जितने भी शोज आते हैं सब सुपर हिट है उनके सारे। टीआरपी उनके लिए है ही नहीं, सारे टीआरपी सारे शोज की टीआरपी डाउन जा रही है, लेकिन उनके शो की टीआरपी हिट जाती है। तो बहुत मैटर करता है क्योंकि ये साइंस है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी उठा के देखें पूरी साइंस है। तो आई थिंक यू शुड बिलीव, पर वो बेवकूफ वाले लोग नहीं होने चाहिए, मतलब लाइक कि पंडित के पास गए अरे ये नहीं। वो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके पास जाइए, आप देखिए कि आपकी चीजें क्या कह रही हैं, आप उसके अनुसार काम करिए। लेकिन वो भी चीजें तभी काम करेंगी जब आप फुल फोकस्ड होंगे। तो वो सबसे पहले मैटर करता है, बाद में ये सब चीजें। ऑन द लाइटर नोट, मतलब मुझे ऐसा लगता है बालाजी के अंदर अगर आपको काम चाहिए, आपकी कुंडली अच्छी होनी चाहिए, लुक्स और एक्टिंग का कोई काम उतना नहीं है। नहीं, राइट। मतलब ये मैंने आपको एक पर्टिकुलर चीज बताई, मतलब आपने इसका क्वेश्चन पूछा, तो इट्स ऑल साइंस, और वो चीज प्रूव भी हो रही है, शी इज हिट, मतलब एकता मैम हिट है, कहीं से भी देखो आप। अच्छा, सो लक, मेहनत, इसके अलावा, क्योंकि कास्टिंग काउच एक ऐसी चीज है जिसके बारे के अंदर हर कोई जानता है, तो हाँ जी। तीसरी चीज का ये है, या ये तीसरी चीज नहीं है? कौन सा कास्टिंग काउच? राइट। देखिए कास्टिंग काउच है क्यों नहीं है, मतलब ठीक है, मुझे भी एक बार अप्रोच मिली थी तो कास्टिंग काउच है क्यों नहीं है, डेफिनेटली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो टाइप के लोग हैं। बहुत लोग इस चीज को सफर भी करते हैं। अगर मैं खुल के बात करूं तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मतलब ये चीजें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब एक वक्त आता है आपका, आपको काम नहीं मिल रहा होता है, तो इंसान बहुत, मैंने गलत उतरते हुए लोगों को देखा है कि इस तरफ गए हैं। लेकिन एट द एंड जो एस्ट्रोलॉजी वाली पॉइंट था वो यहाँ निर्भर करता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कास्टिंग काउच कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, लेकिन टैलेंट नहीं होगा तो आपको कोई नहीं खड़ा करेगा। तो अगर मैं नए एक्टर्स की बात करूं, अगर वो सोच रहे हैं कास्टिंग काउच क्या होती है या फिर कुछ भी, पहले आप अपनी क्राफ्ट पे इतना दम रखिए, लेकिन कि अगर आपको कोई बंदा अप्रोच करता है, आप उसको मना कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा कुछ भी, तो आपकी एक्टिंग में इतना दम होना चाहिए कि जब आपका वक्त आए तो आप प्रूव कर ले जाएं उस चीज को। तो कास्टिंग काउच है, बहुत लोग सफर करते हैं, मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज भी हैं तो ये एक वक्त होता है उसका। अरे ये वो स्टोरी। बाकी है अभी अब उस पर्टिकुलर सीन को छोड़ते हैं, क्योंकि जिस पर्सन ने मुझे अप्रोच किया था, तो ही इज नो मोर इन द इंडस्ट्री नाउ। सो लाइक इंडस्ट्री ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। सो हम उस चीज को टच नहीं करते हैं, लेकिन या ही वॉज अ नाइस पर्सन। वो एक एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत कुछ सिखाया उस पर्सन ने। ठीक है, तो यू शुड बी, देखो, मैं इसमें एक छोटी सी इस बात को बोलना चाहूंगा। कास्टिंग काउच, बाकी जितनी भी गंदगी आप देखते होंगे या सुनते होंगे, ये सब पार्ट्स हैं। ठीक है, ये रास्ते के पत्थर होते हैं ना, ये रास्ते के पत्थर है। अगर वो, जब आर्मी वाले पर्सन जब लड़ते हैं बॉर्डर पे, उनका टारगेट क्या होता है कि मुझे उस पहाड़ पे झंडा लहराना है ना? तो अगर आपको ये एम है कि वो मेरा पहाड़ है और मुझे वहां झंडा लहराना है, तो ये सारे पत्थर हैं। आपको शूट करना है, आपको आगे बढ़ना है, शूट करना है, आगे बढ़ना है। तो अगर आप शूट करना सीख गए तो आप उस पे पहुंच जाएंगे। कुछ लोग वो शूट नहीं कर पाते हैं, वो घर चले जाते हैं, या फिर वो उस पत्थर को लेके जिंदगी में बैठ जाते हैं कि अरे यार ये तो मेरा तो ऐसा हो गया। तो उनकी उनके करियर बर्बाद होते हैं। तो आपको अपना एम क्लियर है तो आप सब पार कर ले जाओगे, चाहे वो कास्टिंग काउच हो, चाहे कुछ हो। तो मेरा ये बिलीव है, सेल्फ बिलीव है मेरा। तो वही मयंक, क्योंकि फिर मैं उसके ऊपर ही आऊंगा। बाहर से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं लड़के लड़कियां, और इवेंचुअली जब वो लैंड करते हैं मुंबई के अंदर, तो हर इंसान एक ड्रीम के साथ में आता है कि मुझे एक बहुत बड़ा एक्टर बनना है। तो जी।
वो तो है, बट रास्ते के पत्थरों के अंदर ऑफ कोर्स एक आपकी बहुत कड़ी मेहनत है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बॉम्बे इज वेरी एक्सपेंसिव, वहां पर आपको पैसे को लेकर के भी बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। हो सकता है कभी फ्रेंड से आप सपोर्ट ले रहे हैं, कभी घर वालों से ले रहे हैं, और बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं। बट एक ये भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है, और जैसा आपने भी बोला कि ये है एक बहुत बड़ा पत्थर, पर हर इंसान को तो नहीं पता कि ये इस तरीके के पत्थरों से कैसे पार जाया जाए। सो दैट इज व्हाई आई वांटेड कि कुछ तो आप एटलीस्ट आप शेयर करो, बताओ, ताकि जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं वो इन सब चीजों से कैसे मनूवर कर पाए, कैसे आगे बढ़ पाए, अपना रास्ता बना पाए। देखिए, मैंने फर्स्ट फॉर्म में शेयर किया था कि इट्स कॉल ऑल ऑल एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे, आप बात करेंगे, क्या पता आपको इन सब चीजों में पढ़ना पड़े, कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो आपकी काम किया। मैंने तो आज तक नहीं किया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। अप्रोचेस बहुत आई, फेस भी किया, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये मैं इससे अच्छा हूँ कि मैं दो काम कम ले लूंगा। लेकिन मैं नए लोगों के मैं जानता हूँ उनको बहुत तकलीफ होती है जब इस टाइप के ऑफर्स उनको आते हैं और उनको लगता है कि भाई मैं तो मतलब और तो कहीं काम ही नहीं दिख रहा है, ये बंदा तो मेरा काम कर सकता है। तो दो है उसकी चीज, इसमें मैं चॉइस देना चाहूंगा। पहली चीज, आपको कोई कास्टिंग काउच अप्रोच कर रहा है, सपोज, पहले उस पर्सन को जान लीजिए कि ये पर्सन वाकई स्टैंड करता है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं जो फेक दिखाते हैं कि आई एम दिस, लेकिन कुछ नहीं होता है। पहले आप उस पर्सन को जानिए कि वो क्या स्टैंड करता है, उसकी कितनी मान्यता है, क्या वो आपके लिए वाकई कुछ कर सकता है। अगर आपका आंसर आ रहा है हाँ, ठीक है, अब नाउ इट्स योर चॉइस, योर, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना वे होता है डील करने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टैलेंटेड है ना, तो प्लीज ये सब मत करिए, क्योंकि आप वो जो इनर इनर आत्मा होती है ना आपकी, वो दुखी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर वो गिल्ट में आ गई आपकी, तो आप उस चीज को करके बन भी गए और जिंदगी भर आप ग्लास रख के रात को बाहर तो बहुत खुश हैं, रात को ग्लास चल रहा है, ठीक है, या डिप्रेशन चल रहा है, तो उस वे की सक्सेस अगर आपको मिल भी गई तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है, कहीं से कहीं तक नहीं है। तो आप नए आए तो ये चॉइस मैंने आपको दे दी, अगर आप स्टेप बाय पूछ रहे हैं तो ये चॉइस आपके ऊपर है। बाकी अगर आपको ये काम नहीं करना है तो दो लोग ऐसे हैं तो दो लोग अच्छे भी हैं, तो आप उनको अप्रोच करिए। मे भी हो सकता है, देखिए बैलून उड़ रहे हैं मेरी बात सही निकली। हो सकता है कि वो दो थोड़ा वक्त लगे, शायद आपका फ्रेंड आया, उसने वो काम कर लिया, वो जल्दी निकल गया, आपको 1 साल 6 महीने और लग सकता है, लेकिन जब आपको वो सक्सेस मिलेगी ना, वो अचीवमेंट उससे बढ़ के होगा, क्योंकि वो तो गिल्ट में होगा लेकिन आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी ये फॉर्मूला रहा है कि जो काम मैंने किया है वो मैंने एंजॉय किया है, मतलब मुझे ये लगा है कि नहीं यार, ये मैंने सही से सही तरीके से पाया है। तो वो अपनी नजर में सही रहना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि इवेंचुअली ना हर इंसान को अपने आप को तो फेस करना पड़ता है। और आप एक्टर हैं तो आप शीशा भी देखेंगे, तो आप चाहे ना चाहे अपने अंदर को झांक कर देखना, पर जब आप शीशे में देखेंगे ना तो आपको अपनी असलियत जरूर पता चल जाएगी, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो अच्छा, अभी क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनका स्ट्रगल बहुत तरीके का है, हर इंसान का स्ट्रगल एक जैसा नहीं होता, राइट? तो किसी को सक्सेस भी जल्दी मिल जाती है, ब्रेक भी जल्दी मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। नाउ आई वांट टू कम ऑन दोज पीपल जिनको ब्रेक नहीं मिल रहा जल्दी, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, खैर उनके दिमाग में भी टाइम फ्रेम नहीं है, जैसा आपने कहा मान लेते हैं, पर करें क्या? क्योंकि 3 साल बिना काम के तो आप नहीं रह सकते। तो मैं इस कैसे बात को रहते हैं मानता वहां पे इस हूँ, तरीके के लोग? देखिए मैं इस बात को बहुत खूबी जानता हूँ और मानता भी हूँ कि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं, मेरे थिएटर ग्रुप में ही थे, जिनको सालों हो गए हैं और वो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मतलब इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं, और उनको 4 साल 5 साल होने वाले हैं और उनको एक एक लेवल पे काम नहीं मिला है अभी तक। देखिए, बहुत चीजें हैं, पहले आप ये जानिए, क्या मुझे जैसे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे वो स्टाइलिंग में प्रॉब्लम लगी उनकी, ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन मुझे प्रॉब्लम लगी, ठीक है। तो मुझे पहले पहले आप ये जानिए, क्या जो मार्केट में चल रहा है, मैं क्या अप टू द मार्क हूं,
उसमें, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं कुछ कुछ पार्ट्स में उनकी कमी पाई है मैंने। जैसे मैंने आपको बताया, वे ऑफ कम्युनिकेशन या फिर वे ऑफ ड्रेसिंग, ठीक है। तो एक्टिंग सिर्फ अच्छी होना मैटर नहीं करती है, आप ऑल ओवर मायने रखते हैं। तो पहले तो वो आइडेंटिफाई करिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार, मैं तो सब कुछ सही चल रहा है, मैं तो सबको अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को काम क्यों नहीं मिल रहा है, अब आप एक लिस्ट बनाइए। मैं इस चीज को फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ। जैसे सपोज करिए, मैं कुछ लोगों से 6 महीना 5 महीने से मिल रहा हूँ, ठीक है, वो काम मुझे नहीं दे रहे हैं। तो आप लिस्ट बनाइए कि क्या ये लोग मेरी मेरी लाइफ में वर्थ इट हैं, क्या ये मुझे काम दे सकते हैं। अगर सपोज करिए उसमें से कुछ पर्सन जेन्युइन भी हो सकते हैं, तो क्या ये मुझे अभी काम दे रहे हैं, क्योंकि 6 महीने मैंने इनका स्पेंड कर लिया है, ठीक है। तो पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है, सबसे बड़ी बात। सेकंड, आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने अपनी लिस्ट में नए लोग ऐड करिए कि जिनसे आप जा सकते हैं। हो सकता है आपको वो नए लोग नहीं मिले एकदम से, लेकिन जब आप ढूंढेंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे टकराएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं आपको वो ऊपर वाला रास्ता बना देता है। मेरे मेरे वे में तो बनाया है उनने। तो आप उन लोगों से मिलना शुरू हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी चीजें शुरू हो जाती हैं। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन वो लाइफ में अपना एटलीस्ट खर्चा तो निकाल पा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं वो। तो आपको अपनी लिस्ट चेक करने के लिए डेली बेसिस पे जरूरत है, अपनी लॉबी चेक करने के लिए जरूरत है, अपना सेल्फ चेक करने की जरूरत है कि मैं कहाँ वीक पड़ रहा हूँ। तो ये सब चीज चेक करेंगे तो एक वक्त आएगा कि ऊपर वाला भी कहेगा यार दे दे यार इसको, यार ये बहुत मेहनत कर रहा है। तो ये सब चीजें होता है, होता है। और क्योंकि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की बात करें, मनोज वाजपेयी सर की बात करें, पंकज त्रिपाठी, इनको वक्त लग गया भाई। इनको, मतलब ये जवानी में आए थे और 40-45 साल में अब जाके बने हैं ये। अगर ये बात ये सोचते कि अरे मुझे तो काम नहीं मिल रहा है, तो इन कैसे चलता भाई। छोटा 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 करके इनको आज भाई कौन नहीं जानता है। तो यू जस्ट गिव टाइम, मेक योर चेकलिस्ट, क्लीन योरसेल्फ में, अपने ऊपर काम करिए, फोकस ऑन योरसेल्फ, सब होगा। ऊपर वाले का सबसे जरूरी, माँ बाप और ऊपर वाले का आशीर्वाद लीजिए। आप कभी शब्द बोलेंगे ही नहीं कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। मैं तो जब से 2-3 साल से मेरी लाइफ में एक्सट्रीम चेंज आया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी अभी मे भी शायद मेरा शो ऊपर नीचे जब होता है, तो मुझे लगता है ठीक है यार, वो बैठा हुआ है संभाल लेगा। क्यों? तो आपको वो कनेक्शन और वो बिलीव मेकिंग बनाना पड़ेगा, नहीं यार ये काम तो मैं होगा और ये मुझसे ही होगा। लाखों की भीड़ में मैं अकेला हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत मतलब मुझे बोलना चाहिए, मेरा पर्सनल सीक्रेट है, मैं अंधेरी में नहीं रहता हूँ, मैं मलाड रहता हूँ। उसका रीजन है, जब अंधेरी में मैं रहता हूँ ना, तो जैसे मैं ड्रेसअप होकर रेडी होकर निकला, तो मेरे ऐसे ना, मेरे पीछे, मुझे आगे पीछे 10-15-20 लोग दिखाई पड़ जाएंगे जो एक्टर होंगे और जिनको काम नहीं मिल रहा होगा। और मतलब वो भीड़ में तो मुझे 1% मैं ये सोचता हूँ, इतना काम करने के बाद मैं सोचता हूँ यार मुझे काम मिल जाएगा ना। मतलब मैं काम कर रहा हूँ फिर भी मैं सोच रहा हूँ। तो मैं उस चीज में वीक हूँ, तो इसलिए मैं मलाड शिफ्ट हुआ, क्योंकि मुझे यहाँ से ये लगता है कि मैं अपनी रेस में अकेला खिलाड़ी हूँ, मैं अकेले दौड़ रहा हूँ। और जब आपका ये माइंड सेट हो गया, आप अकेले हो, तो सिलेक्शन भी आपका ही होगा। तो अपना माइंड सेट करने की बहुत जरूरत है। जिस वे में आप अपने माइंड को लेके जाएंगे, जैसा उसको फोकस देंगे, वो काम निकाल के लेके आएगा आपके लिए। वाओ, अमेजिंग। मतलब ये एक बहुत अच्छी, मैं कहूंगा किसी के लिए भी सीख है, और बहुत अच्छा लेसन है आई थिंक आपकी लाइफ से सीखने के लिए। बट हर कोई, आई एम श्योर, आपके जैसा नहीं सोचता। आप, आई डोंट नो, आई वुड वांट टू टेल यू दैट यू आर कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी प्योर सोल टू मी। आप एक, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर की जुड़ी हुई सोल होती है, वैसी सोल मुझे आप लग। तो थैंक यू सो मच। तो अच्छा, अभी क्योंकि एक्टर्स को क्या मेडिटेशन वगैरह भी करने की जरूरत है, ताकि वो अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रख पाए, अपने आप को दुनिया बाहर एक है, अंदर एक है, जिसके अंदर वहां पे डिप्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम, ताकि आपको अफेक्ट नहीं कर रही है। मैं तो करता हूँ। मेरा स्केड्यूल, मैं चाहे शूट करूँ ना करूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ और योगा क्लास चलती है पार्क में, वहां चला जाता हूँ। तो मेडिटेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार इस चीज को समझिएगा। हम जो पाना चाह रहे हैं ना, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पाना चाह रहे हैं। मतलब इंसानी ताकत की बस की बात नहीं है वो पाना, समझ रहे हैं आप। तो
अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप कुछ पाना चाह रहे हैं, तो आपको अपना शरीर अपनी बॉडी उस एक्सट्रीम लेवल पे लगानी पड़ेगी। तो जो लोग नहीं लगा रहे हैं वो ही फेस कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, हमारी हमारी ऐसे लोगों की लाइफ में अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ का पर्टिकुलर पार्ट है। लेकिन आपसे कोई बोल रहा है मैं 10 साल हो गए मुझे काम नहीं मिल रहा है यार, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, 110% प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका फोकस कहीं और हिला हुआ है। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, योगा बहुत जरूरी है। मेडिटेशन बहुत टाइप के होते हैं, लोग आंख बंद कर ध्यान लगाते हैं, मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। तो मेरा मेडिटेशन कुछ और टाइप का चलता है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ऊपर वाले से कनेक्शन, अपना मेडिटेशन, अपनी सेल्फ कंट्रोल लाइफ बहुत जरूरी है अगर आपको एक्टर बनना है। एक्टर बनना है, ठीक है, आर्टिस्ट जिसे कहते हैं। और एक हवा हवाई वाला एक्टर बनना है, बस एक्टर बन गए, 2-3 सीरियल में काम कर लिया और मस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो फिर ठीक है, आपकी लाइफ है, आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे जो भी छोटे शहर से आ रहा है, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के बॉम्बे लैंड करता है, क्या करना चाहिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से उनके लिए? मेरा मैसेज बहुत सिंपल है। जो सपना, पहले आप जब उड़ रहे हैं, अपनी उड़ान भर रहे हैं, उससे पहले अपने सपने को क्लियर जाने। ठीक है, क्या पता वो सिर्फ एक हॉबी हो। ठीक है, आपको 2 लोगों ने बोला अरे तू बहुत स्मार्ट दिख रहा है, तू जा मुंबई जा। ठीक है, क्या सिर्फ वही वाला सपना हो जो आपकी आंखों में सिर्फ 10% सपना है? तो सबसे पहले आप अपने अपने सपने को जाने, क्या आपका सपना कह क्या रहा है, क्योंकि हम सेल्फ जितनी बात कर सकते हैं उतना हम किसी से नहीं सुन सकते। तो आप पहले जाने, अगर आपको लग रहा है कि ये तस्वीर क्लियर है कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर, ठीक है, बनना है, तो आप उड़ान भरिए अपनी, मुंबई आए, आप सब चीजों को देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए। आप 10 से 15 दिन अपने आप को छोड़ दीजिए। आपको जिसमें काम नहीं करना है, आपको एक अच्छी प्लेस ढूंढनी है और लोगों को देखना है कि मुंबई के लोग कैसे हैं। क्या पता तब भी आपको ये रियलाइज हो जाए कि यार मेरी तो हॉबी है यार, मैं करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आज जॉब कर रहे हैं वो लोग। तो उनको समझ में आ गया कि भाई मेरे लिए से नहीं हो पाएगा, मुंबई आ गए थे वो लोग। अपने सपने को जितना आप जानेंगे उतना अच्छा आपको काम मिलेगा, उतना अच्छा आप एक्टर बन पाएंगे। ठीक है, जब आपका सपना 1 महीने में क्लियर हो जाए कि नहीं मैं फोकस्ड हूं, मुझे एक्टर बनना है, और तो वो फोकस के साथ आगे बढ़िए, डेफिनेटली काम होगा। मैं ये लिख के दे सकता हूँ, वक्त लग सकता है लेकिन काम जरूर होगा। बस ऊपर वाले का आशीर्वाद अपने साथ रखिए, ठीक है, गलत चक्करों में मत पड़िए, बाकी सब हो जाता है एक वक्त पे। अमेजिंग, इट वाज अ लवली कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू सो मच। It was pleasure to meet you. सेम हियर, सेम हियर।